हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल्स लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैंने एक्चुअली इवनिंग से स्टार्ट किया है और मैंने कल ही अपने पैरों का एक ऑपरेशन करवाया है छोटा सा। एक्चुअली मुझे टो का जो मेरा नेल था उसमें बहुत ही इन्फेक्शन हो रखा था और एकदम अंदर से इनग्रोन नेल आ रहा था, तो बहुत ही दर्द करता है। एवरी 2 डेज़ मुझे पेन होने लगता था, इसीलिए अभी टाइम निकाल के मैंने उसका एक ऑपरेशन करवा ही दिया। और अब आफ्टर ऑपरेशन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये दर्द बहुत करता है। चलने फिरने में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि अगर पैर कहीं पे भी अगर गलती से भी टकरा जाता है तो फिर इतना दर्द होने लगता है कि मतलब रोना आ जाता है, ऐसा दर्द होता है। तो बहुत ही ध्यान से वैसे तो मैं सब कुछ कर रही हूँ घर में, बट अभी हम कर भी क्या सकते हैं घर में। जैसे हम अकेले रहते हैं तो हम लेटे लेटे सो तो नहीं सकते क्योंकि ये पूरा एक हफ़्ता ध्यान रखने वाली चीज़ है और एक हफ़्ते तक हम ना ही बाहर का खाना खा सकते हैं ना ही घर में हम कुछ बिना ध्यान दे के भी रह सकते हैं। घर में पूरा ही ध्यान हमें देना ही पड़ता है। 2 दिन तो हमने ऐसे ही निकाले कि चलो अब बाहर का खा लेते हैं, कुछ टिफ़िन मंगवा लेते हैं, कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मेरे हस्बैंड भी बाहर खा लेते थे, बट अब हर रोज़ बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता और फिर प्रहान की भी हेल्थ के बारे में देखना पड़ता है कि हर रोज़ बाहर का खाना। और आजकल तो मैं इतनी सारी रील्स देखती हूँ ना जिसमें सारे ही पोल खोलते हैं बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स की, जैसे उसमें ग्रेवीज़ बना के फ्रोज़न करते हैं। फिर बहुत ऐसी सारी चीज़ें कि पनीर बहुत ही फेक पनीर मिलता है, गंदा सा बटर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे तो अब पिछले कितने दिनों से बाहर का कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। मुझे ऐसा डर ही लगता है कि कहीं प्रहान गलती से भी यहाँ पे मेरा पैर ना दबा दे, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने इसको दबा दिया या कुछ भी इसके ऊपर लग जाता है ना तो बहुत पेन करता है। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा सा बेटर है कि मेडिसिन मैंने सुबह ली थी, बट अब थोड़ा थोड़ा जब मेडिसिन की इफ़ेक्ट ख़त्म होने लगती है ना तो पेन स्टार्ट हो गया है। अभी प्रहान की मस्ती चल रही है। तो अभी डिनर के बाद फिर से मेडिसिन खा के सोऊंगी ताकि रात भर अब नींद में भी, अभी दोपहर में मैं सो रही थी ना तभी मुझे डर लग रहा था कि प्रहान ना इधर उधर पैर मारता है, तो कहीं गलती से अगर मेरे पैर में लग गया ना तो बाप रे बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो आज मैं इसीलिए मैं हॉल में आ गई थी, यहीं पे मैं सो रही थी और वो अंदर फिर खेल रहा था। फिर वो दिशाली आई थी तो दिशाली के साथ भी खेल रहा था। अब रात को पता नहीं, देखते कैसा रहता है। तो अभी डिनर में सोचते हैं क्या बनाएंगे। लंच में तो एक्चुअली फिर ऐसा गया था कि मैंने गुजराती थाली बाहर से ऑर्डर कर दी थी, तो मैंने और प्रहान ने खाना खा लिया। अब लंच तो हो गया। अब चाय अभी मासी आए थे ऑर्डर કર્યું હતી એ લાગ્યું નથી। हाँ बाप रे, प्रहान ऐसा कह रहा है कि इतना कुछ लगा नहीं है कि खाना ऑर्डर करना पड़े। अब तुझे क्या पता, तू कहाँ आया था, अब परसों आना वापस देखना। अब डिनर में सोच रही हूँ कि कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी ताकि ज़्यादा खड़ा रहना ना पड़े और फटाफट से बन जाए। પરમ દિવસ એટલે કે કાલે, અને કાલે નહીં ને એના પછીનો ડે આવે ને, ડે આફ્ટર ટુમોરો। ત્યારે છે ને પરમથી પછી ત્યારે છે ને ઈસલીનો ભાઈ આવવાનો એને એટલો મારશે ને એટલો મારશે। તારે બધાને મારવાની જ વાત હોય કા? ઈસલી મારશે, હું નહીં મારી। ઈસલી મારશે કેમ? એનો ભાઈ છે, ભાઈને મારવાનો હોય। हाँ। तो चलिए अभी बस थोड़ी देर के बाद। हाँ बेटा, અમે ગઈ વળી તો બાંધવાનું જરૂર હોય। જરૂર પડે બાંધવાની। તું રક્ષુ ભેગા થાવ તો બાંધવું જ ને, બાંધવું તો પડે ને કા? નાના છો ત્યાં સુધી બાંધી લે, પછી તો નહીં બાંધે મોટા થાય। सो बस चलिए अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अपना डिनर हो गया है और ये 2 बुक्स है, पेरेंटिंग विथ लव लिमिट्स। सो चलिए
बुक्स लेके बैठती हूँ थोड़ी देर यहाँ पे। मुझे बुक्स पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है तो बुक लेके बैठ जाती हूँ, एक पेज भी पढ़ लेती हूँ तो अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पे बेडरूम में, पीछे वाले कमरे में, हर जगह पे हमारे घर में बुक्स तो पड़ी ही रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बुक रीडिंग का बहुत शौक है। सो बहुत टाइम के बाद ये वाली बुक निकाली है मैंने, द सात्विक किचन। तो इनमें से कुछ रेसिपीज देखूंगी। अभी आज मेरी तबीयत सही नहीं है ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं आज बाहर खाना डिनर कर लूँगा, और मैंने और प्रहान ने तो चीला बनाया था तो चीला खा लिया। एक चीला खाया और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। अब मुझे दवाई पीनी है, इसलिए मुझे खाना पड़ा। तो अभी थोड़ी देर के बाद दवाई पीऊँगी और तब तक बुक रीड करती हूँ, उसके बाद दवाई खा के फिर सो जाएंगे। सो फिर कल रात के बाद तो हम लोग सो गए थे। एंड यहाँ पे दूसरे दिन की अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है, और हमारे घर पे आए थे मेरे मासी जी और उसके साथ उनका लड़का था। यहाँ पे वो हर महीने उनकी चेकअप के लिए आते हैं, बट अब उन्होंने थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, हर 2-3 महीने के बाद आते हैं। तो इस बार 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए थे, 3 महीने के बाद वो आए हैं। एंड मेरे तो पैर की हालत वही ख़राब थी, मैंने ऑलरेडी बोला था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बट येस आप आओ तो अच्छा है कि इसी बहाने आप ही मुझे कुछ बना के दे देना, तो हमें भी बाहर का खाना ना पड़े। और इसके साथ प्रहान यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, मुझे दे रहा था मेडिसिन। तो डिनर के पहले की मैंने कहा कि चल दे दे मुझे मेडिसिन, तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आधे पौने घंटे के बाद डिनर रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं आराम से अपना खाना खा सकती हूँ। तो इस तरह से प्रहान मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। जब पहले मैं कुछ भी उसे बोलती थी कि जा ये लेके आ, वो लेके आ, तो वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता था। बट अब जैसे उसको पता चला कि नहीं मम्मा का पैर सच में दर्द कर रहा है, तो वो दौड़ के जाता है और जो भी चीज़ मैं कहती हूँ ना वो खुशी खुशी करता है। अब उसके बाद आ गए थे किचन में, तो मैंने यहाँ पे बैंगन निकाले हैं। और अभी हुआ यूँ कि पिछले 3-4 दिनों से हमारी जो सब्ज़ी वाला नीचे आता है वो भी शादी में गया है, तो घर पे कुछ भी सब्जियां नहीं पड़ी थी, ओनली थोड़े से 3-4 आलू और ये 4 बैंगन ही पड़े थे। अब घर में खाने के लिए मैं और मेरे मासी जी हम दोनों ही थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा देवर वो दोनों बाहर चले गए थे खाना खाने के लिए, और वैसे भी इतने सारे लोगों का खाना कहाँ बन पाता। तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि आप बाहर चले जाना, हम दोनों हमारा घर पे कुछ ना कुछ कर देंगे। तो सब्ज़ी यहाँ पे मैं बना रही थी, और आलू बैंगन की थोड़ी रस्से वाली मैंने सब्ज़ी बनाई थी, और मासी को मैंने बोला था कि आप बाजरे के रोटला बना देना। और मैंने आटा इसीलिए फ्रेश आटा, हमारे जो मासी आते हैं ना मेरे घर पे, जो मेरे हेल्पर है, उनसे बोल के मैंने ऑलरेडी आटा 1 किलो मंगवा के रखा था। तो यहाँ पे आटा भी देखिए साइड में डिब्बे में भर के आ गया था। तो अब मासी फटाफट से गर्मा गर्म ये बाजरे के रोटले बनाएंगे, फिर हम दोनों हमारा डिनर करेंगे। और बाजरे का रोटला हाथों से बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। मैं पहले मुझे बनाना आ गया था, परफेक्टली तो नहीं, बट काम चलाओ मैं बना पाती थी अपने लिए। बट अब फिर से हैबिट छूट गई है, तो फिर से मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जब भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ उसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही आ जाते हैं, या कहीं से लंबा हो जाता है या कहीं से मोटा हो जाता है। तो मासी एकदम परफेक्ट बना रहे थे। तो ये जब हमारे घर में कोई भी आता है, जैसे मेरी मम्मी आती है, मेरे सासू माँ आती है, या कोई भी ऐसी लेडीज़ आती है ना कि जिसको बाजरे की रोटले आते हैं बनाना, तो ज़्यादातर मैं वैसा ही मेनू रखती हूँ कि मुझे भी खाने में बहुत पसंद है। अगर हर रोज़ मुझे रोटी की जगह पे कोई बाजरे के रोटले देना तो मैं खुशी खुशी खा लूँगी। बट अब मुझे बनाने नहीं आते, ये बहुत एक मेरे लिए बुरी चीज़ है, और इसके लिए बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस चाहिए, जो प्रैक्टिस मुझे अब नहीं मिल रही है, क्योंकि हालांकि इस टाइम पे थोड़ी सी मैं बहुत बिज़ी हूँ। बट हमारे नए घर पे जाने के बाद जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी ना, मेंटली मुझे टाइम मिलेगा, उस टाइम पे मैं इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह प्रहान ने स्कूल जाने का आज भी प्लान कैंसिल कर दिया, नहलाया, कंप्लीट रेडी कर दिया, और उसको नहलाया, कंप्लीट रेडी कर दिया। बट फिर भी आज उसको थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है, तो उसको स्कूल नहीं जाना। अब एकदम सुबह सुबह 8:30 बजे हम दोनों यहाँ पे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। सांप सीढ़ी तो नहीं, पर एक अलग टाइप की गेम उसने बनाई है, तो मैं भी उसके साथ वही खेल रही हूँ। चल लाओ, इसको ऐसे खेलना है, देखिए
ऐसे मार के इसको जब बाहर निकली जाए नहीं दिखती। हाँ, ये पूरा बाहर निकल जाना चाहिए, लाइक यहाँ से इस तरह से बाहर। बट ये मैग्नेट वाली है, इसमें चिपक जाते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चलो तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं और प्रहान ने थोड़े से गेम खेल ली। अब उसके बाद आ गई है बारी यहाँ पे मशीन में कपड़े वगैरह डालने की। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमारा जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो हो गया है। मासी वगैरह ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और वो लोग ऑलमोस्ट निकल ही गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, और फिर वो लोग वहीं से अपने घर चले जाएंगे और मैं अपने मॉर्निंग के बाद के रूटीन में आ गई हूँ। आज प्रहान को सुबह से उठने के बाद फीवर जैसा लग रहा था, तो नहा धो के उसको रेडी किया और उसने स्कूल जाना स्किप कर दिया। और देखिए उसका लंच बॉक्स भी मैंने भर के रेडी रखा था, जो उसने मुझे रात को बोला था मैंने वही भर के रखा था। तब मैंने कहा कि चल अब तू यहाँ पे होमवर्क कर ले और बैठे बैठे अपना थोड़ा बहुत ये जो लंच बॉक्स ऑलरेडी भर के रखा है ना वो नाश्ता भी कर ले। और साथ ही में मैं उसको पढ़ा भी रही थी, क्योंकि अभी बस एक हफ्ते के बाद ही प्रहान की मेन फाइनल एग्ज़ाम्स आ रही है। और इस साल पूरा उसने बहुत मज़े किए हैं, क्योंकि घर की शादी थी, घूमना फिरना, सगाई हुई, और उसके बाद उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। तो थोड़ा बहुत उसको अभी मैथ्स वगैरह पढ़ा रही थी। और फ्रिज में बहुत सारी मलाई भी इकट्ठा हो गई थी एक्चुअली फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र का ये वाला पूरा मुझे साफ़ करना था। जब भी मलाई वगैरह निकालती हूँ तो उसके साथ साथ पूरा ही फ्रीज़र साफ़ कर लेती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, और टाइम टाइम साफ़ करने से उसमें कॉकरोच वगैरह भी नहीं होते। तो प्लेट्स को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। और अभी क्योंकि गर्मी की सीज़न आ रखी है तो फिर मैंने यहाँ पे आइस भी अच्छे से जमा के रख दी है, क्योंकि अभी आइस की ज़रूरत पड़ रही है पानी ठंडा करने में, फिर बटर मिल्क में डालने के लिए। और मैंने फ्रोज़न थोड़ी मैं आम भी रखती हूँ। हालांकि इस साल पूरा मैंने इसमें से कुछ भी बनाया नहीं है आम रस, क्योंकि अब मुझे ऐसा होने लगा है कि हम फ्रोज़न आइटम्स ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो देखते हैं अब ये कुछ यूज़ हो नहीं पाएगी। उससे पहले तो मुझे लगता है कि नई आम आ जाएगी, क्योंकि इस साल की। और इस साल ऐसा ही हुआ है कि जब भी मैं फ्रूट शॉप पे जाती थी तो पूरे साल मैंने पकी हुई आम मिलती है, मगर अब कभी भी अगर हमारा मन करे खाने का तो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है आम। तो फिर ज़्यादा ये फ्रोज़न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर से मैं कुछ भी चीज़ें फ्रोज़न वगैरह नहीं करूँगी। जो भी चीज़ नेचुरल सीज़न के हिसाब से अवेलेबल होती है वही खाना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और अब देखिए अभी पैर टूटा हुआ है, लेकिन घर के सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। खाना भी बनाते हैं, घर के डस्टिंग वगैरह भी देखते हैं, बेडशीट्स को भी मैंने चेंज किया है। तो ये सारे धीरे धीरे करके मैं अपने काम निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि फिर कितना मासी के ऊपर भी मैं डिपेंड रह सकती हूँ। उनको भी टाइम नहीं रहता, फिर और कहीं पे जाना होता है। हालांकि उन्होंने तो मुझे बोला है कि मैं खाना भी बना के दूँ, कहीं जाना हो तो मैं आपके साथ आऊँ। बट फिर मुझे ये होता है कि फिर उनको भी ज़्यादा भागा भागी हो जाएगी, फिर उनको किसी और के घर में भी जाना होता है, वहाँ भी वो टाइम से फिर नहीं पहुँच पाते। और अपने पौधों को फिर पानी वगैरह दिया, तो इसी में ही हमारी दोपहर कहाँ चल हो गई ना, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो 2 दिन का। एक्चुअली अभी पैर इतना काम नहीं कर रहा, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। खड़े रह के ज़्यादा खड़ी रहती हूँ तो पैर में थोड़ा सा प्रेशर आता है तो दर्द करने लगता है। सो इस वाले वीडियो को अभी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।